तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अब एंट्री होती है हमारे ड्रामेटिक सेकंड लीड यनसंग की, जो हेन का कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज टाइम में यनसंग ने हेन को प्रपोज किया था, लेकिन हेन ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। यनसंग अब एक बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। और मज़े की बात, हेन जिनकी कंपनी से पार्टनरशिप करना चाहती है, उसके प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को यनसंग बहुत अच्छे से जानता है। यनसंग हेन से मिलने आता है। हेन कहती है, तुम कोरिया आ रहे थे तो एक बार बताना तो चाहिए था। यनसंग मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुम भूल गई कि आखिरी बार तुमने मुझे क्या कहा था? कि दोबारा तुम्हें कभी कांटेक्ट ना करूं। हेन थोड़ी हंसी में कहती है, ओह, मुझे याद नहीं, लेकिन पुरानी बातें जाने दो। अब से हम टच में रहेंगे। यानसंग उसे घूरता है तो हेन मान लेती है कि हाँ, तब मैंने ही कहा था, क्योंकि तुम उस वक्त कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे थे। यानसंग हंसकर कहता है, अब तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो शायद। हेन भी साफ बोल देती है, हाँ, मैं और येना दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं कि हर शाइना ग्रुप को कौन पार्टनरशिप में लाएगा। तुम्हारी मिस्टर हरमन से जान पहचान है, तो मेरी मदद करो। यनसंग पूछता है, मैं क्यों करूं? हेन मज़े में कहती है, मुझे पास तो याद नहीं, लेकिन मान लो हमारा ब्रेकअप फ्रेंडली था। अब सीन जाता है मिस्टर हरमन की पार्टी में, जहां सारे बड़े बड़े सीईओ आए हुए हैं। हेन एक कोने में खड़ी नव को मैसेज कर रही होती है, तुम्हारा ट्रायल कब खत्म होगा? दूसरी तरफ येना उसे अकेले देखकर हंस रही होती है। तभी अचानक एक आदमी से टक्कर लगती है, हेन गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी धमाकेदार एंट्री, नव उसे थाम लेता है। हेन सरप्राइज हो जाती है, तुम्हारे ट्रायल का क्या हुआ? नव जवाब देता है, केस जल्दी जीत गया ताकि तुम्हारे पास आ सकूं। तभी मिस्टर हरमन आते हैं, हेन नव का इंट्रोडक्शन देती है। वहीं दूसरी तरफ यनसंग नव को देखकर चौंक जाता है, हेन ने शादी कर ली? हेन अपनी फ्रेंड येना के सामने नव की स्मार्टनेस को दिखा दिखाकर फ्लैक्स करती है। और येना का हस्बैंड इतना गुडलुकी ग नहीं था, तो वो चुपचाप निकल लेती है। यनसंग नव से कहता है, हेन जैसी लड़की से शादी सरप्राइजिंग है। मुझे लगा नहीं था वो शादी करेगी। नव कहता है, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। यनसंग बोलता है, कॉलेज में मेरा और हेन का अच्छा रिश्ता था। नव हल्के से हंसकर कहता है, हेन जैसी है, मुझे नहीं लगा किसी के साथ उसका अच्छा रिश्ता रहा होगा। यनसंग थोड़ा सीरियस होता है, मैं उसे बहुत पसंद करता था। नव कूल अंदाज में कहता है, ओ, ऐसा था क्या? यनसंग थोड़ा चैलेंजिंग अंदाज में पूछता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब? नव पूछता है। यानसंग कहता है, या तो तुम्हें हेन पर बहुत भरोसा है, या फिर फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे लगता है तुम्हारे केस में दूसरा वाला है। नव चुपचाप सुनता है। यानसंग हंसते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, नव कहता है, कमीना कहीं का। लेकिन फिर सोचता है, इसे कैसे पता चला कि मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। इस बार एंट्री होती है ड्रामे के सेकंड मेल लीड युनसंग की, जो कि हेन का कॉलेज फ्रेंड रह चुका है। कॉलेज में युनसंग ने हेन को प्रपोज किया था, लेकिन तब हेन ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। अब युनसंग बन चुका है एक बड़ा इन्वेस्टर और मज़े की बात यह है कि हेन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, उस कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को युनसंग बहुत अच्छे से जानता है। हेन और युनसंग की बातचीत फिर से शुरू होती है। युनसंग उसे ताना मारता है कि तुमने ही कहा था दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। और हेन बड़ी शराफत से कहती है, क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे तो याद नहीं। बातचीत के बीच हेन उसे सीधा सीधा बोल देती है कि मैं और येना दोनों मिस्टर हरमन की कंपनी को अपने अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। और तुम्हारी हेल्प चाहिए। युनसंग पूछता है, मैं क्यों मदद करूं? हेन थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है,
मान लो हमारा अच्छे टर्म्स में ब्रेकअप हुआ था। यहाँ मिस्टर हरमन सभी सीईओएस से मिल रहे हैं और हिन दूर से नव को मैसेज कर रही है, कब आओगे? तभी एक लड़का हिन से टकराता है। वो गिरने ही वाली होती है लेकिन नव आकर उसे पकड़ लेता है। हिन सरप्राइज्ड हो जाती है, पूछती है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? नव बताता है, तुमसे मिलने की जल्दी थी, केस जीत लिया और चला आया। अब ये ना देखती है कि हिन अपने हैंडसम हस्बैंड नव के साथ खड़ी है तो वो थोड़ा जलने लगती है। युन संग नव से मिलता है और कहता है, हिन जैसी लड़की शादी कर लेगी, सोचा नहीं था। नव कहता है, माफ करना, पहचाना नहीं। युन संग हंसते हुए कहता है, हम दोनों का कॉलेज में अच्छा रिश्ता था। नव थोड़ा चिढ़ जाता है लेकिन दिखाता नहीं। युन संग ताना मारता है, या तो तुम्हें हिन पर बहुत भरोसा है या फर्क ही नहीं पड़ता। नव मुस्कुरा कर सुनता है लेकिन अंदर से जलता है। अब सीन शिफ्ट होता है हिन के घर पे, जहां बटलर ग्रेस और हिन की मॉम युन संग की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। हिन की मॉम चाहती है कि युन संग को फैमिली हंट में बुलाया जाए। हिन पहले मना करती है लेकिन मॉम लॉस विदड्रॉ करने की बात करती है तो हिन मान जाती है। पूरी फैमिली हेलीकॉप्टर से हंटिंग ट्रिप पर जाती है। हिन, नव और युन संग तीनों एक ही हेलीकॉप्टर में होते हैं। लेकिन हिन पूरे रास्ते युन संग से बात कर रही होती है, जो नव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ हंटिंग कंपटीशन शुरू होता है, सबको गन और नक्शे दिए जाते हैं। हिन और नव एक ही टीम में हैं। हिन कहती है, कम से कम इस बार एक शिकार तो कर लो। नव कहता है, क्या जरूरी है हर बार ये दिखावा? हिन हंसते हुए कहती है, ग्रैंडपा इसी से हमारी काबिलियत जज करते हैं। बटलर ग्रेस किसी को कॉल करके बताती है कि एक खास जगह पर फेंसिंग टूटी है, यानी जंगली सुअर आ सकते हैं। जंगल में तनाव बढ़ता है। हिन और नव शिकार के दौरान अलग हो जाते हैं। नव हिन को कॉल करता है लेकिन नेटवर्क नहीं आता। हिन अकेली होती है और उसे फिर से वही पुरानी हलूसिनेशन शुरू हो जाती है, जहां उसे चारों ओर धुंध दिखती है। फिर अचानक एक जंगली सुअर उसकी तरफ आता है और तभी नव आकर उसे बचा लेता है। हिन डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन जब नव उसे पकड़ लेता है तो वो थोड़ा नॉर्मल फील करती है। अब बात करते हैं उस बोनस सीन की जो एपिसोड के एंड क्रेडिट में दिखाया गया। सीन फ्लैशबैक में जाता है 3 साल पहले, जब नव को हिन की असली पहचान के बारे में पता चलता है। जब उसे मालूम पड़ता है कि वो जिस सीधी सादी इंटर्न लड़की से प्यार कर बैठा था वो दरअसल एक बड़ी और पावरफुल फैमिली की मेंबर है, तो वो इतना शॉक हो जाता है कि अपनी जॉब तक छोड़ देता है और सीधा अपने घर वापस आ जाता है। घर पे उसके मम्मी पापा भी हिन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। डैड कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहू इतनी अमीर फैमिली से होगी। नव मुस्कुराते हुए कहता है, और मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस मासूम सी लड़की से मुझे प्यार हुआ वो इतनी बड़ी फैमिली की निकलेगी। फिर नव बहुत इमोशन होकर कहता है, मैं घर तो आ गया लेकिन हर पल सिर्फ उसी की याद आती है। सोचता रहता हूँ वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कहीं फिर से किसी ने उसे डांट तो नहीं दिया, कहीं उसने फिर से अपनी काबिलियत को कम तो नहीं समझ लिया। ऑफिस में किसी को नहीं पता कि वो कितनी बड़ी फैमिली से है और ये बात मुझे अंदर ही अंदर डराती है। जब भी कुछ अच्छा खाना खाता हूँ उसकी याद आ जाती है और उसी की यादों में खोया रहता हूँ। तभी मम्मी आती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, अगर इतना ही प्यार करता है तो शादी कर ले उससे, हमारी तो परमिशन है। नव थोड़ा शर्मा जाता है और फिर दिल से कहता है, ठीक है मम्मी, मैं शादी करूँगा और जिंदगी भर उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और इतना कहकर वो खुद ही बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये बोनस सीन खत्म होता है। अब क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है तो इसके अगले एपिसोड्स अब हर संडे को आएंगे। और आगे तो कहानी में और मज़ा आने वाला है क्योंकि नव का लव राइवल अब पूरी तरह से गेम में आ चुका है। यानी कि नव की जेलेसी की असली शुरुआत अभी हुई है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है ना, उसे भी बजा दो, ताकि अगली बार मिलते ही देर न हो।